कुछ हो जाए, बस मुझे रुकना नहीं है। मुझे डेली बेसिस पे व्लॉग बनाने हैं तो मैं बनाऊंगा भाई। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं है, ना तुम सक्सेस हो सकते ना तुम कुछ हो सकते। कोई नहीं है और यहाँ भी कोई नहीं है, और यहाँ तो है ही नहीं कती, और अग तो है ही नहीं कती। हेलो गाइस, राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, एज यू ऑल ना भाई, देखो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं तुम लोग को कॉलेज वाले व्लॉग को देख के, ठीक है। मुझे बहुत मज़ा है उनको देख के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल तुम्हारा भाई आ गया घूमने के लिए। आज मैंने सोचा भाई चलो थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, बहुत कॉलेज का व्लॉग्स हो गया, अब थोड़ा सा थोड़ा सा अपना अलग अलग दिखा दूँ, वरना फिर तुम कहोगे भाई एक ही कंटेंट ला तो जा रहा, समझ लो। तो भाई अलग अलग चेंज करना पड़ता है। जुबान में इतनी ज़्यादा फिसलने लगी ना भाई आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही है। बाकी फिलहाल बस ऐसे घूमने के लिए आ रखा था, बैठा हुआ था गाइस। फाइनली मेरा कड़ा मिल गया भाई। देखो पता कहाँ से मिला, ये दीदी के पास था। अनु कहती कि मेरे पास नहीं है भाई, उसी के पास से मिला। मैं सोचता था मेरा कड़ा कहाँ है, तो फाइनली भाई हमारा कड़ा मिल गया है। बाकी ऐसे ऑल नो, जैसे मैं कहता था कि भाई यार शूज़ पहन के आऊँगा मॉर्निंग वॉक पर, तो लो भाई अब तो शूज़ भी पहन के आने लगे मॉर्निंग वॉक पर, ठीक है जी। और बाकी का सीन क्या है, बाकी का सीन इतना है भाई, कोई भी नहीं है मॉर्निंग वॉक पर, ठीक है। तुम्हारा भाई अकेला ही, देखो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, और यहाँ भी कोई नहीं है, और यहाँ तो है ही नहीं कती, और अग तो है ही नहीं कती, ना वहाँ है ना वहाँ है। तो भाई कोई नहीं आ रखा, पता नहीं सब लोग कहाँ हैं। और बाकी एज यू ऑल नो, जैसे तुम लोग को पता होगा भाई, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। बट सुबह जो ठंड लगती थी ना भाई, मतलब मैं कहता था कि भाई मॉर्निंग में ठंड लग रही, अब वो भी लगना बंद हो गई है। आज जब से मैं घूम रहा हूँ 5 बजे से घूम रहा हूँ मैं। अभी तो खैर मैं यहाँ पे आएगा, इससे पहले मैं 1 घंटा यानी 5 से 5:30 नहीं 6 बजे के आसपास, अभी तो 6:15 हो रहे, 5 से 6 बजे तक मैं उस तरफ था, दूसरी तरफ वहाँ पे एक के साथ था मैं, ठीक है। किसके साथ था वो नहीं बता सकता, बट हाँ था ज़रूर। तो बस उसके साथ रहा, फिर उसके बाद यहाँ आ गया। मैं सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग भी स्टार्ट कर दे। मेरे पास एक ब्लॉग ऑलरेडी पड़ा है बैकअप में, एक नहीं 2 पड़े हैं, जिनको मैं अपलोड कर सकता हूँ। बट फिर भी स्टिल आई एम मेकिंग ब्लॉग गाइस, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जिसमें मैं व्लॉग नहीं बना पाता। मतलब बनाता तो हूँ मैं रोज़, ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं बनाता, बट जैसे तुम लोग को पता है भाई, कभी कभी अगर नहीं बना पाओ बाय चांस, तो इनको अपलोड करता हूँ। वैसे तो आज तक हुआ नहीं ऐसा कि मैंने एक भी दिन व्लॉग ना बनाया हो। अगर एक भी दिन मैंने व्लॉग ना बनाया हो ना, तो अगले दिन व्लॉग आएगा ही नहीं। और ऐसा हुआ नहीं कि अगले दिन व्लॉग ना आया हो। पिछले 10-11 महीने से जब से इस चैनल पर लगा हुआ हूँ, जब से इस चैनल पे मैंने पहला व्लॉग डाला था, उससे आज दिन का टाइम है भाई, ठीक है। अभी 1 साल हो जाएगा लगभग, ठीक है, 1-2 महीने में। तो तुम्हारा भाई लगातार 1 साल से इस पर भी काम कर रहा है। इससे पहले चैनल पर काम कर रहा था, इस पर भी लगातार काम कर रहा है। मेन बात ये नहीं है भाई, देखो सक्सेस नहीं मिली अलग बात है, बट हाँ भाई जो नाम मुझे कमाना था, जो मुझे करना था, वो धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। भले व्यूज़ कमाते हो मेरे व्यूज़ भले कमाते हो, लेकिन आज के टाइम में मेरा जो नाम है ना, मुझे पता है भाई सीहोर में भी कितना है, सीहोर के बाहर कितना है। मतलब समझ रहे हो, हमने हमारी जनता पब्लिक बनाई है, हर किसी को पता है कि हाँ भाई व्लॉगर है तो विवेक है, समझ रहे हो। मैं ऐसे अपने आप को बड़ा चढ़ा कर बता रहा, बस बात की बात बता रहा हूँ। मैंने इतनी मेहनत करी है, मुझे पता है कौन सा क्या तरीका, किस तरीके से घुसना है, तो भाई मुझे पता है। और मैंने खुद के दम पे आज के टाइम पे इतना बना लिया है। सीहोर का हर एक स्कूल उठा के देख लो, हर जगह उठा के देख लो, हर किसी से पूछ लो, हर दूसरे इंसान को बताओगा भाई विवेक कौन है, ये व्लॉगर है, इसने कब से स्टार्ट करी थी। हर किसी को, पूरे सीहोर में हर किसी को उठा के देख लो, हर दूसरे बंदे को पता है कि हाँ ये व्लॉगर है, ये विवेक चौहान है। क्योंकि तुम्हारे भाई ने ऐसा बना रखा है, अपना मेहनत करिए, ये कमाया मैंने 2 साल में, समझ लो। आज मैं कहीं खड़ा हो जाऊँ तो लोग मुझे कहते हैं हाँ भाई ये व्लॉगर है, समझ लो। ये मैंने बहुत चीज़ें देखी है। मैं मेरे स्कूल की बात नहीं कर रहा, केवी के अलावा भी भाई, जैसे नूतन हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया भाई, मोनालिसा हो गया, जितने भी स्कूल हैं मेरे ख्याल में कुछ ही होंगे जिनमें नहीं जानते होंगे, वरना मोस्ट ऑफ द स्कूल में सब जानते हैं मुझे। और ये मैंने खुद फील करा है, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे भी आए हैं मेरे सामने जो कहते हैं कि आप व्लॉग बनाते हो। मैंने कहा हाँ भाई व्लॉग बनाता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम लोग आपके व्लॉग देखते हैं, हमने कभी कभी देखा है, चलो डेली नहीं देखते भाई, कोई बात नहीं, सब अपने लाइफ में बिजी हैं। पर जितना भी देखा, जितने लोगों ने भी देखा, जब भी देखा भाई बहुत प्यार मिला है। गांव साइड का जब भी मिला था, और कॉलेज में भी मिला, कॉलेज में तो सब्सक्राइबर मिला भाई। बिहार से लोग मुझे देखते हैं, झारखंड से, राजस्थान से, उधर से मैसेज आ रहे थे भाई, कमेंट भी चेक करना तुम यूट्यूब पे जाके मेरे, ठीक है। तो भाई इनको देख के ऐसा लगता है भाई रुकना नहीं है। हाँ मेरे व्यूज़ थोड़े से कम आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, ऐसी बात है। और रुकना नहीं है, बस मेन बात इतनी है भाई, मैंने वो कुछ हो जाए, बस मुझे रुकना नहीं है। मुझे डेली बेसिस पे व्लॉग बनाने हैं तो मैं बनाऊंगा। अभी हाथ में दर्द होने लगा भाई व्लॉग बनाते मुझे डेली बेसिस पे व्लॉग बनाने हैं तो मैं व्लॉग बनाऊंगा और बनाता रहूँगा, ठीक है। जो मेरे पास रहेगा मैं उससे बनाऊंगा, एक्सक्यूजेस में देने नहीं वाला। और बाकी भगवान हमारे साथ है, जो होगा अच्छा होगा लाइफ में। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख भी रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा पिछले कुछ टाइम से, 1 महीना होने वाला है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एंड
आई थिंक बिजी लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ। बिजी रहना बहुत अच्छी बात रहती है। अगर तुम जितना ज़्यादा बिजी रहोगे ना, उतना तुम ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखोगे, तुम्हारा माइंड ज़्यादा चलेगा, जो तुम काम करो उसमें तुम्हारा ध्यान रहेगा। और अगर तुम फ्री रहोगे तो तुम्हें भाई फ्यूचर की टेंशन, ओवर थिंकिंग, इन सब में भाई तुम्हारा माइंड और जो तुम्हारी मेंटलिटी है ना भाई साहब ख़त्म हो जाएगी। बहुत ख़राब मैंने फील करा पर्सनली। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू गाइस, प्लीज़ ध्यान दो खुद पे। अभी कोई नहीं आया घूमने के लिए। ये चीज़ मैं पता नहीं कब से देख रहा हूँ, जब मैं घूमने आ रहा, कोई घूमने नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ एवन सिटी में बहुत लोग घूमने आते थे, अब नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि सब में भाई आलस टाइप होगा, उठ नहीं पाते, ये नहीं कर पाते। तो भाई उठो, करो। मैं ऐसा हूँ कि मैंने हर एक चीज़ देखी है, मतलब आलस मुझे भी आता है हर चीज़, बट भाई धीरे धीरे सीखना पड़ता है। लाइफ इसी को कहते हैं भाई। तो चलो उठो, काम करो। अब मैं यहाँ पे हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ तुम लोग के सामने। ठीक है, अब घर जाऊँगा। ये नहीं कि भाई घर जाके फ्री हूँ, ना, घर जाके नहा धो के फिर एडिटिंग करो, वो करो। भाई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ होती है। जब मैं छोटा था ना स्कूल के टाइम पे, तब टीचर्स कहते थे कि भाई डिसिप्लिन में रहना, तो तुम ये करोगे वो करो। मैं सोचता था क्या यार, डिसिप्लिन अपन नहीं रहना, ना अपने बस करना रहना। बट सीरियसली आज के टाइम में मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ भाई, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं है। ना तुम सक्सेस हो सकते, ना तुम कुछ हो सकते। मैं अगर मेरे जो ब्लॉगिंग है, जो मैं काम करता हूँ, अगर मैं उसमें डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहा हूँ, तो भाई मैं नहीं उठ पाऊँगा। इस चीज़ का मुझे पता है, हर किसी को पता है, हर किसी के साथ होता है। और दूसरी बात, जैसे मैं डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मान लो मैं मोबाइल ना चलाऊँ, अपनी एडिटिंग पे ध्यान दूँ, तभी जाके उसको डिसिप्लिन कहलाएगा। मैं डिसिप्लिन के साथ काम करता हूँ। मेरा मन करता है मैं फ़ोन चला लूँ औरों की तरह, भाई टाइम पास कर लूँ, स्ट्रेसफुल रहूँ और मस्त अपना आराम से रील्स स्क्रॉल करूँ, ये करूँ। बट अगर मैंने रील्स स्क्रॉल करी तो मेरा ब्लॉग छूट जाएगा। ब्लॉग छूट गया, ब्लॉग अपलोड कैसे होगा? तो इसको कहते हैं अनडिसिप्लिन। और अगर मैं उन सब काम को छोड़ के सिर्फ ब्लॉग पे ध्यान दूँ, ब्लॉग अपलोड करूँ, उससे कहते हैं हाँ भाई तुम डिसिप्लिन में काम कर रहे हो। तो ये चीज़ मैंने देख लिया भाई, डिसिप्लिन में आना पड़ता है। मैं तो आ रहा हूँ भाई, ठीक है, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। बाकी भाई सब अच्छा रहना चाहिए। आज कुछ ज़्यादा मोटिवेशन दीजिए तुम लोग को, क्योंकि भाई यार ऐसा होता है कि मैं कभी कभी व्लॉग नहीं बना पाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी रहता हूँ, उस चक्कर में दिन भर ना बना पाऊँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि भाई थोड़ा और भी काम रहता है। बट 24 घंटे तो सबके पास है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी, सबके पास है। उन 24 घंटों को कैसे तुम्हें अपने यूटिलाइज़ करना है, क्या तुम उसमें कर सकते हो, करो। हर कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है। तुम्हें जो करना है, मैं कर रहा हूँ ना भाई, तो तुम भी कर सकते हो। तो उठो और करो, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं, अब घर की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबका इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। बाकी भाई रही बात सक्सेस की, हम उठे नहीं। देखो आई बिलीव इन कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जब अच्छा टाइम होगा सब हो जाएगा। तो अपना काम है रुकना नहीं, अपना काम है बनाना। अब अगर आज के टाइम में मैं व्लॉग बनाना छोड़ दूँ या गिव अप कर दूँ, तो भाई क्या विवेक चौहान हो, क्या ब्लॉगिंग, समझ रहे हो भाई, क्या विवेक चौहान हो, क्या ब्लॉगिंग। तो मुझे छोड़ना नहीं है, मेन बात तो इतनी है। भले व्यूज़ डाउन चले या मेरे वापस, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है क्योंकि एक दिन क्या होगा और क्या करना है। तो भाई अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है जी। आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक एंड एंजॉय माय व्लॉग। एंजॉय देन नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू एंड बाय गाइस। मिलता हूं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। You know that I can take the truth। गाइस सुबह का सीन चेक करो भाई, कितने ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। ओ हो ये देखो भाई, एक नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल फुल मज़ा। उस पीछे है भाई मंदिर, बोलो जय श्री राम। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ, ठीक है। मस्त अपना शूज़ वूज़ पहन के तो हमारा भाई चल रहा मस्त घूमने के लिए, ठीक है। मॉर्निंग वॉक हो तो ऐसी हो भाई, देखो अब तो ठंड में नहीं लगती गाइस।